तुम्हें पता है तारक मेहता के इस बंदे का नाम डॉक्टर हाथी क्यों पड़ा? तो देखो, इसके पैदा होने से पहले इसकी मम्मी जंगल में हाथी के पास गई थी और वहाँ से आने के 9 महीने बाद ये पैदा हो गया, इसलिए इसका नाम डॉक्टर हाथी पड़ गया। अगर बबीता जी प्रेग्नेंट होती तो क्या होता, ये जानने से पहले अगर उस बच्चे का बाप जेठालाल होना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अय्यर होना चाहिए तो लाइक करके कमेंट कर देना। तो देखो, अय्यर जेठालाल के पास जाता है और मिठाई देता है और बोलता है कि बबीता जी प्रेग्नेंट है। ये सुन के जेठालाल हंसता है और बोलता है, मैंने ही तो किया है। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। अगर जेठालाल बबीता जी के साथ दिवाली मनाता तो क्या होता, ये जानने से पहले अगर आप बबीता जी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले जेठालाल रॉकेट और एक बोतल लाता और बबीता जी के साथ रॉकेट जलाता, तो वो रॉकेट बापूजी के धोती में घुस जाता, क्योंकि जेठालाल का तो पूरा ध्यान बबीता जी पे होता और बेचारे बापूजी का 6 करोड़ का नुकसान हो जाता। अगर पोपटलाल शादीशुदा होता तो क्या होता, ये जानने से पहले अगर तुम शादीशुदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि तुम्हारे पार्टनर की लाइफ 100 साल की हो जाएगी। और शादीशुदा नहीं हो तो लाइक करके कमेंट कर देना, जिससे कि तुम्हारे माँ बाप की लाइफ 100 साल से ऊपर की हो जाएगी। तो देखो, जैसे अभी पोपटलाल के पास हरदम उसका छाता होता है, वैसे ही छाते की जगह हरदम उसकी बीबी होती और पोपटलाल को अच्छा अच्छा खाना बना के देती, जिससे कि पोपटलाल आज पतले की जगह मोटा होता और गोकुल धाम में एक डॉक्टर हाथी की जगह 2 मोटे डॉक्टर हाथी होते। अगर गोकुल धाम सोसाइटी की लाइट चली जाए तो क्या होगा, ये जानने से पहले अगर आपके घर पे लाइट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर नहीं है तो लाइक करके कमेंट में बताओ। तो देखो, सबसे पहले भिड़े बिजली घर में फोन करता है, जिससे कि उसे पता चलता है अब 3 दिन लाइट नहीं आने वाली। ये सुन के भिड़े परेशान होता है और जेठालाल के पास जाता है और बोलता है अब ना एसी चलेगा ना पंखा। ये सुन के जेठालाल सभी गोकुल धाम वासियों को कंपाउंड में बुलाता है और बोलता है, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे ठंडे डरमी कूल का। बापूजी अगर गोकुलधाम से चले जाते, अरे मेरा मतलब टपक जाते, तो क्या होता, ये जानने से पहले अगर आप तारक मेहता देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप सोनपरी देखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, जेठालाल सिर्फ अपने बापूजी से डरता है, लेकिन अब जब बापूजी नहीं रहे तो सबसे पहले जेठालाल टप्पू की टप्पली बजाता, जिससे कि टप्पू सुधर जाता और आज बबीता जी टप्पू की नहीं जेठालाल की सेटिंग होती। आखिर पोपटलाल ने अय्यर से क्यों कर ली शादी? तो देखो, जेठालाल बबीता जी के पीछे पड़ा रहता है और इस बात से अय्यर बहुत परेशान रहता है। तो अय्यर सोचता है मैं अब दूसरी शादी करूंगा और लड़की ढूंढने जाता है, लेकिन पूरे दुनिया में एक भी लड़की अय्यर से शादी नहीं करना चाहती, और वहीं दूसरी तरफ पोपटलाल से भी कोई शादी नहीं करता। तो दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होता, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। और रुको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम भी सिंगल रह जाओगे। जेठालाल ने ऐसा क्या किया जिससे कि रातों रात पूरा गोकुलधाम हिल गया? ये जानने से पहले अगर तुम तारक मेहता देखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, डॉक्टर हाथी अपने घर में बैठा होता है, तभी वहाँ जेठालाल आता है और डॉक्टर हाथी से बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा जलेबी फाफड़ा खा सकता हूँ। ये सुन के डॉक्टर हाथी का ईगो हर्ट हो जाता है और डॉक्टर हाथी जेठालाल को चैलेंज कर देता है। फिर दोनों जलेबी फाफड़ा खाने लगते हैं और जेठालाल जीत जाता है। ज्यादा जलेबी फाफड़ा खाने की वजह से जेठालाल जब सो रहा होता है तब पाद मार देता है, जिससे की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाती है। अगर अय्यर को गोरा होना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले तो अय्यर को बबीता जी को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अय्यर बबीता जी के साथ बाहर घूम घूम के धूप में काला हो जाता है। फिर अय्यर को पोपटलाल को प्रपोज करना पड़ेगा, ताकि पोपटलाल अय्यर से शादी कर ले, क्योंकि पोपटलाल के पास हरदम छाता होता है। तो जब भी अय्यर को बाहर जाना होगा, पोपटलाल अय्यर को छाते में लेके जाएगा, जिससे कि अय्यर धूप से बचेगा और गोरा होने लगेगा। ये क्या बात करता है यार? अगर बागा चोर होता तो क्या होता? सबसे पहले बागा जेठालाल के दुकान से एक एक करके सारा सामान चुरा लेता और सारे सामान को चुरा के उसे बेच देता। फिर बागा के पास बहुत सारे पैसे हो जाते, जिससे कि बागा बावरी से शादी कर लेता। वहीं जेठालाल के दुकान से सारा सामान चोरी हो जाता, जिससे कि जेठालाल गरीब हो जाता और रोड पे आ जाता। क्या होता अगर भिड़े और माधवी का बेटा शक्तिमान होता? तो माधवी जब भी पापड़ बनाती है, पापड़ सुखाने के लिए धूप में रखना पड़ता है, लेकिन अगर शक्तिमान माधवी का बेटा होता तो जोर से घूम के सारे पापड़ सुखा देता। और वैसे तो भिड़े अपने खटारे स्कूटर पे पापड़ डिलीवर करता है, लेकिन अगर शक्तिमान उसका बेटा होता तो शक्तिमान सारे पापड़ उड़ के जल्दी डिलीवर कर देता। और अब भिड़े टप्पू से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि जब भी टप्पू सोनू के पीछे पड़ता, शक्तिमान टप्पू को मार के भगा देता। तो कमेंट करके बताओ कि टप्पू फिर किसके पीछे पड़ता?